हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे हिंदुइज़्म इन यूएसए। अगर इंडियन यूएसए जाके अपने कल्चर को वहाँ पर भी सेलिब्रेट करते हैं तो ये अच्छी बात है, ये उनके संस्कार हैं और ये हमारी संस्कृति भी है। लेकिन आज हम उन अमेरिकन्स की बात करेंगे जो हिंदुइज़्म को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और अपने रूटीन में भी हिंदुइज़्म को फॉलो करते हैं। आइए देखते हैं। हिंदुइज़्म का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेडिटेशन, कर्मा, आयुर्वेद, री इनकारनेशन और योगा। री इनकारनेशन यानी आत्मा ना मरती है ना मारी जा सकती है, वह हमेशा जन्म लेती रहती है जब तक वो मोक्ष को ना प्राप्त कर ले। ये चीज़ आज मैक्सिमम अमेरिकन्स मानते हैं। यहाँ तक कि येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ब्रायन विस भी ये मानते हैं कि अगर री इनकारनेशन के बारे में आपको जानना है तो आप हिंदुइज़्म को जानिए। आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि अमेरिकन्स में ओम ये मंत्र बहुत फेमस है। आपको ऐसे बहुत सारे योगा ट्रेनर मिलेंगे जो अमेरिकन्स हैं या जो यूरोपियन हैं। आज योगा इंडिया से ज़्यादा इंडिया के बाहर अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत फेमस है। यही नहीं, अमेरिकन्स वेजिटेरियंस को फॉलो करने लगे हैं। आज ऐसे बहुत सारे अमेरिकन्स मानते हैं कि वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करने से आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। यहाँ तक कि श्राद्ध, जो हमारी ही कंट्री के बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो श्राद्ध और पितरों को आजकल मानते नहीं हैं क्योंकि वो अपने आप को बहुत एजुकेटेड और पढ़ा लिखा समझते हैं। लेकिन हॉलीवुड के एक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन इंडिया आते हैं, हरिद्वार में अपनी फैमिली को भेजते हैं और वहाँ पर अपने बेटे का श्राद्ध कराते हैं क्योंकि उन्होंने ये सुना और माना भी कि श्राद्ध करने से उनके बच्चे की आत्मा को शांति मिलेगी। यहाँ तक कि मार्क जुकरबर्ग, जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वे लाइफ में क्या करें, बहुत कंफ्यूज हो गए थे अपने बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस को लेकर, तब वे स्टीव जॉब्स के कहने पर इंडिया आए नीम करोली बाबा के आश्रम। उन्होंने या उनकी ये मान्यता थी या उनका ये विश्वास था कि वहाँ पर जाकर अपनी प्रॉब्लम बताने से या प्रॉब्लम का ध्यान करने से सॉल्यूशन मिलता है। और यकीन मानिए, जब स्टीव जॉब्स आए थे नीम करोली बाबा के आश्रम तब भी उन्हें उनकी लाइफ का सॉल्यूशन मिला। अपना ये एक्सपीरियंस जब उन्होंने मार्क जुकरबर्ग से शेयर किया तो वह भी इंडिया आए। और जब वे इंडिया आए तो उन्हें पता चला कि नीम करोली बाबा की तो बहुत सालों पहले ही डेथ हो चुकी है। फिर भी वहाँ के लोगों ने उनसे कहा कि आप यहाँ पर नीम करोली बाबा का ध्यान करिए, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो ज़रूर आपको कोई ना कोई सोल्यूशन देंगे। उनके कहने पर उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया और आज मार्क जुकरबर्ग खुद कहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ये सब कुछ क्या है? ये हिंदुइज़्म का रिस्पेक्ट है, मैं इसे यही मानती हूँ। 2021 के सर्वे के अकॉर्डिंग यूएसए में नियरली 908 टेम्पल्स एंड आश्रम हैं। सबसे पहला टेम्पल बनाया था स्वामी विवेकानंद ने 1890 में और ये सबसे पहला उन्होंने बनाया गया था वेदांता सोसाइटी का निर्माण करके। उसके बाद इन बिटवीन 1960 टू 1970 इंडिया के बहुत सारे गुरु और संत अमेरिका गए हिंदुइज़्म को वहाँ पे बताने के लिए। हिंदुइज़्म के कर्मा, योगा, इस तरीके की बहुत सारी बातें वहाँ के लोगों को जागृत करने के लिए, जिसमें से सबसे पहले थे शंकराचार्य के शिष्य महर्षि महेश योगी जो बिटल्स के गुरु थे। उसके बाद जिसने अमेरिका में तूफ़ान ले आया हरे कृष्णा हरे रामा का, वो थे प्रभुपाद। आप सभी जानते हैं इस्कॉन टेम्पल के फाउंडर को। प्रभुपाद जब यूएसए गए तब उनके पास पैसे नहीं थे, वे सिर्फ रास्ते पे बैठते थे और हरे रामा हरे कृष्णा का भजन करते थे। धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ते गए और इतना जुड़ गए कि वहाँ पे हरे कृष्णा हरे रामा का एक मूवमेंट शुरू हो गया। धीरे धीरे इस्कॉन का निर्माण हुआ और फिर वहाँ पर आज नियरली यूएसए में इस्कॉन की 51 टेम्पल्स हैं और 12 कनाडा और 5 मैक्सिको में। इसके अलावा रमन महर्षि जी का आश्रम न्यूयॉर्क में और नीम करोली बाबा का आश्रम मैक्सिको में, जिनकी बहुत मान्यता है, जहां अमेरिकन्स जाते हैं और अमेरिकन्स उन पे बिलीव करते हैं। एक बार एक अमेरिकन ने रमन महर्षि से कहा कि मैं आपका आश्रम अमेरिका में बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है। तब वह अमेरिकन तमिलनाडु आया हुआ था रमन महर्षि के आश्रम में जो तमिलनाडु में है। लेकिन
जब उन्होंने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो हिंदुज़म को जाने, वो हिंदुज़म के बारे में पढ़े और वो अपनी लाइफ को उसी तरीके से ग्रो कर सके जैसे आप हमें सिखाते हैं। सोचिए, अमेरिकन्स इतना रिस्पेक्ट देते थे हिंदुज़म को और आज भी देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, भगवद गीता। भगवद गीता अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या सेटन हॉल यूनिवर्सिटी में भगवद गीता कंपलसरी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तो रामायण महाभारत को भी करिकुलम में लाया गया है। वहाँ के लोग हिंदुज़म को एक अलग तरीके से देखते हैं, भले ही वो भगवान के रूप में नहीं देखते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक अच्छे इंसान बने, आप में इंटीग्रिटी हो, मोरलिटी हो, ह्यूमैनिटी हो, आप में एक प्रिंसिपल हो, वैल्यूज़ हो, वो इम्पॉर्टेंट है। आज हम सबको गर्व है अमेरिकन्स पे, मुझे तो बहुत गर्व है कि वो हमारे हिंदुज़म को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतना सब कुछ उन्होंने अपने रूटीन में उतार के रखा है, वो रूटीन में इन सभी चीज़ों को जीते हैं। डोंट यू थिंक इट्स ब्यूटीफुल? ये सब कुछ हमें भी सीखने की ज़रूरत है। हमें योगा, मेडिटेशन, रीइंकार्नेशन, कर्मा की बातों को अपने रूटीन में लाना ज़रूरी है। साल में एक बार पढ़ के या साल या 2 साल में एक बार इनकी बात करके आप हिंदुज़म हैं या आप हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, आप हिंदू हैं, ऐसा नहीं होता। अपने कल्चर को जानिए। याद है ना, हम हमारी संस्कृति से हैं, हमारी संस्कृति हमसे नहीं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।